बुलेटिन का आगाज करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को कहा कि किसी भी हालत में अदलिया में मुदाखलत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट से मीटिंग में इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के हवाले से और फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई हिदायत की रोशनी में कानून साजी का अमल शुरू करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने यह भी यकीन दहानी कराई कि अदलिया के उमूर में इदारों को मुदाखलत से बाज रहने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए बेहतरीन शोहरत के हामिल रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट इजलास के बाद वजीर आजम से मीटिंग और इस मीटिंग की तफसीलात के हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक आईनी इदारों के सरबराहान के माबैन होने वाली मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम से कहा कि अदलिया की आज़ादी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और अदालती उमूर किसी भी हालत में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मीटिंग में कहा, आज़ाद अदलिया जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए लाजमी है। इलामिया में कहा गया कि मीटिंग के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बेहतरीन शोहरत के हामिल रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसके लिए विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने अदलिया की आज़ादी के हवाले से चीफ जस्टिस और सीनियर जज से मुकम्मल इत्तफाक किया और कहा कि वो इस हवाले से मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करेंगे। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि फैजाबाद धरना के हवाले से अदालती फैसले की रोशनी में कानून साजी का अमल शुरू किया जाएगा। इलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत 25 मार्च का खत जो अगले दिन मिला, उसके बाद उसी रोज 26 मार्च को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट जजेस को इत्तफाक के बाद चीफ जस्टिस हाउस में मदऊ किया और 2.5 घंटे तक तमाम जजेस से इनफरादी मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। जिसके बाद अगले रोज 27 मार्च को चीफ जस्टिस से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सीनियर बार के रुकन से मुलाकात की। जिसके बाद इसी रोज़ फुल कोर्ट मीटिंग 4 बजे बुलाई। फुल कोर्ट मीटिंग में 6 जजेस के खत का जायज़ा लिया और अक्सरियती राय से फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म के साथ इन उमूर पर बात करने का फैसला किया और फुल कोर्ट मीटिंग मुलतवी कर दी गई। जिसके बाद फुल कोर्ट की राय के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी, जबकि वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया और फाजिल जज साहिबान को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तफसीलात के बारे में बताया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालत में मुदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही वज़ीर आज़म को बुलाया, वज़ीर आज़म ने भी उनसे फौरी मुलाकात की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खत लिखने वाले 6 जजेस ने उस वक्त की सरकार के हक में कौन सा फैसला किया। अदालत बानी PTI को रात 9 बजे तक सुनती थी। उन्हें कभी इकट्ठी 27 जमानतें और कभी 47 जमानतें दी जाती थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहे उनके दौरे हुकूमत में, तहरीके इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीके इंसाफ का किस हद तक रोल है। आज की मीटिंग में जो बात हमारे सामने आई और शायद इसी वजह से मीटिंग के फौरन बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब को ये पैगाम भिजवाया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने बिला तवक्कुफ कहा कि सूनर द बेटर, तो कल दोपहर कोर्ट आवर्स के फौरन बाद उनके पास जो टाइम हो मैं खुद जाऊंगा उनके पास। ये बात हुई कि क्योंकि मामला अदालत के अंदर के मामलात का है, बेहतर ये है कि कोई नेक नाम और गैर जानिबदार शख्स हों जो कि अदलिया की सरबराही कर चुके हों और सुप्रीम कोर्ट लेवल से नीचे ना आप सोचें इसके बारे में। तो उस बात पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी यकीनन बड़ा साहिब मशवरा है ये, हमारी तरफ से भी ये राय थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है तो मैं ये मामला काबीना में ले जाता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर ये मेरे अकेले का इख्तियार होता तो मैं अभी अनाउंस करके उठ जाता, लेकिन क्योंकि
आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये इख्तियार काबीना ने एक्सरसाइज करना है। मैंने काबीना की मीटिंग का एहतमाम करता हूँ और ये बात उनके सामने रखता हूँ। बेनिफिशरी कहाँ पे हम कोई एक मुकदमा साबित कर दे जो कि हुकूमत के हक में हुआ हो उस दौर में, कोई एक मुकदमा आप बता दे। ये जो 6 जज साहबान है, आप इनके डॉकेट उठा के देख ले, आप बता दें कि इन्होंने कौन सा फैसला जो है वो सरकार के हक में किया उस वक्त की सरकार के बारे में। उन दिनों में अप्रैल मई में जब वो मामला चल रहे थे, जब खान साहब को शाम को 9-9 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती थी और उनके मुचलके भी उनकी मौजूदगी में लिए जाते थे और फिर उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी कि बाहर जाने तक और लाहौर जाने तक इनकी ये 47 जमानतें इनको दे दी है, 27 जमानतें ये दे दी गई हैं। बिल्कुल हुकूमत इन्हें कटहरे में खड़ा नहीं कर रही। आप देख लें कि पिछले 2 दिनों में जो बातें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बयान आया हो, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बात हुई हो, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और उसके जरिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस के वज़ीर आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया गया। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसीज के खिलाफ एक फर्द जुर्म है और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मुरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। कोर कमेटी के मुताबिक अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है और अवामी मैंडेट पर डाके के बलबूते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनियत और गैर आइनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया कि चोरी के मैंडेट पर बैठा गैर मुंतखब वज़ीर आज़म या इस हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात करवाने के काबिल है, ना ही इस किस्म की तहकीकात की कोई क्रेडिटेबिलिटी होगी। लिहाजा चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउट्स पर मुश्तमिल इंतज़ामिया के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय साथी जजेस को इंसाफ फराहम करें और हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि पैनामा केस में जज ने गलती की थी, जिस केस में सजा दी वो इकामा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि असली केस पर नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है? मैं जज की बात कर रहा हूँ जो जज ने खत लिखा है। मैं आपको बताती हूँ, जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी। जो उसने जिस चीज के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था। जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जजेस सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते। एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि अगर स्पीकर के असम्बली पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि अगर स्पीकर केपी के असम्बली पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर हो जाएगा। ऑर्डर में कहा कि वोट डालना हर किसी का बुनियादी हक है। वोट डालने के हक से किसी वोटर को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह इख्तियार हासिल है कि वो दरख्वास्त गुजारों से हलफ लेने के मुतालिका इंतजामिया को हिदायत करे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में सेनेट की टेक्नोक्रेट, खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों पर 2 अप्रैल को मुकाबला होगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर।
इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार अहद खान चीमा, परवेज रशीद, तलाल चौधरी और नासिर महमूद भट्ट बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास भी जनरल सीट पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मोहसिन नकवी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जनरल सीट पर कामयाब करार पाए हैं। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में 2 अप्रैल को टेक्नोक्रेट की 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद औरंगजेब, सद्दक मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान मुकाबला होगा। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अनुशा रहमान, बुशरा अंजम भट्ट, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद खान और पीपल्स पार्टी की फ़ायज़ा अहमद के दरमियान मुकाबला होगा। पंजाब से सेनेट की एक गैर मुस्लिम नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक के दरमियान मुकाबला होगा। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सैनेट इंतखाबात 2024 के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सैनेट इंतखाबात के लिए सिंध की 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 20 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सैनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सैनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 11 उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के 6, 4 आज़ाद उम्मीदवार जबकि 1 उम्मीदवार का ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है। सैनेट इंतखाबात में सिंध से खवातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। खवातीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार रुबीना कायम खानी और कुर्रतुल ऐन हैं जबकि माजबीन रियाज बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में सैनेट की 11 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाब में 9 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जिनमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और ANP के सरबरा एमल वली खान भी शामिल हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बुसान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 16 में से 9 उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने के बाद जनरल नशिस्तों पर बाकी 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, जिनमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़, अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सदाल नासिर और आगा शाज़ेब दुर्रानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी की जान ब्रेदी, JUI के अहमद खान शामिल हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवारों में से 5 के दस्तबरदार होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राहत बीबी जमाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गईं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 7 उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने के बाद अब 3 उम्मीदवारों JUI के मौलाना अब्दुल वासे, PPP के बिलाल मंदोखेल और PMLN के मसलेहुद्दीन मैंगल मैदान में रह गए हैं। इन 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार रिटायर हुआ तो बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो सकते हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। कई अजला में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से कौमी शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद हैं। ज़िला दुक्की में तूफ़ानी बारिशों से मकान की छत गिर गई। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयले की कान में बारिश का पानी दाखिल हो गया। फंसे 5 कानकरों को रात गए बाहिफाजत निकाल लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार है। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। कोहे सुलेमान रेंज में धानासर में लैंड स्लाइडिंग से योब DI खान शाहरा दूसरे रोज भी बंद है। NHA के मुताबिक धानासर में N50 की बंदिश से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुअत्तल है। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक N70 पर लोरालाई DG खान रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। KPK में मुगल कोट और बलूचिस्तान की हदूद में शेरानी में बड़ी तादाद में माल बरदार ट्रांसपोर्ट फंसे हुए हैं। हरनाई में भी बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। मशरक़ी बलूचिस्तान को जनूबी पंजाब से मिलाने वाली शाहराह हरनाई संजावी के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। सैलाबी रेलों के बायस कई मकामात पर ट्रैफिक फंस चुकी है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इकदाम रवा माली साल दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है।
कराची में पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के नतीजे में 3 जख्मी डाकुओं समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे कोयटा टाउन पर पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पिस्तौल, मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक टी में मुकाबले के बाद डाकू उमैदुल्ला को पिस्तौल, मोबाइल फोन, नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद शरीफाबाद से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उमैर, इसरार और नेमतुल्लाह ने मोटरसाइकिल छीनने और शहरियों और दुकानों में लूटमार का एतराफ़ किया है। बढ़ती महंगाई और सक्खर रीजन में मोटरवे, नेशनल और इंडस हाईवेज पर अमन और अमान की मुसलसल खराब सूरत हाल के बाद सक्खर के ताजिरों का ईद सीजन भी ठप होने का अंदेशा है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूक की। सिंध के दूसरे बड़े तिजारती मरकज सक्खर की होलसेल और रिटेल मार्केटों में ताहाल ईद की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह महंगाई और मुसलसल खराब होती अमन और अमान की सूरत हाल है। बड़ा एक महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, दूसरा अमन अमान की वजह जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं खरीदारी करने, मगर इस हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं रौनक नज़र आ रही हो, लग रहा हो कि हमारा ये ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। सादकाबाद, कश्मोर, घोटकी, जैकमाबाद, सिब्बी व दीगर शहरों की आम फैमिलीज हो या कारोबारी अफराद खरीदारी के लिए सक्खर के तिजारती मराकज़ से शाम या रात देर गए बिला खौफ व ख़तर शॉपिंग मुकम्मल करके अपने आबाई इलाकों को वापस लौट जाते थे, मगर इन दिनों M5 मोटरवे समेत नेशनल और इंडस हाईवेज पर डाकू राज के बाद सक्खर के ताजिर इन खरीदारों के मुंतज़िर हैं, जो मौजूदा हालात में बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख करने से गुरेज़ा हैं। दिन में जो है बाहर का ग्राहक होता था, जेकमाबाद, सिब्बी, अपना कंदकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था, मगर बदअमनी की वजह से और जनाब वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं, ना ताजिर आ पा रहा है ना यहाँ से ताजिर जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन पर आर्डर है। अब जो फ़ोन पर आर्डर दिए जाते हैं उसके हालात यही होते हैं, तो यहाँ आता आदमी वैरायटी बनाता है, वो फ़ोन पर वही आइटम मंगाता है जो ज़रूरत होती है। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। DIG सक्खर अब्दुल हमीद खोसा के मुताबिक मोटरवे समेत तमाम शाहरों पर पिकट्स कायम करने के साथ रेंजर्स और पुलिस का गश्त बढ़ाया गया है, जिसके बाद क्राइम कंट्रोल है। कच्चा पूरा हमने सील कर दिया 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है, और कच्चे पे पुलिस ने ऐसे रेड किए हैं कि उनकी कमीनगाहें तबाह कर दी हैं, और 25 डाकू पुलिस ने मार दिए हैं मुकाबलों में। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती बदअमनी पे फौरी काबू पाया जाए, ताकि वो अपना कारोबार और लोग बिला खौफ व खतर ईद की खरीदारी कर सकें। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की है, जिसमें वर्ल्ड कप की तैयारी और उन्हें कप्तानी दी जाने के हवाले से बातचीत की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें वर्ल्ड कप और उससे कबल होने वाली सीरीज की तैयारी पर गुफ्तगू की। जराये का कहना है कि बाबर आजम से पाकिस्तान टीम के कप्तान के हवाले से भी बात हुई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कप्तान से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी थी। सिलेक्शन कमेटी ने अपनी सिफारिशात चेयरमैन PCB को भिजवा दी हैं। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने काकुल कैंप में आज दूसरे रोज भी फिजिकल ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी खिलाड़ियों का काकुल कैंप में जारी इफ्तार से कबल पहला फिजिकल ट्रेनिंग सेशन 2.5 घंटों पर मुश्तमिल था। खिलाड़ियों ने रोजे में भी यकसा ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने रस्सा कशी का खेल भी खेला। इफ्तार के बाद दूसरे मरहले का ट्रेनिंग सेशन रात 11 बजे तक जारी रहा, जिसमें खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ड्रिल्स की। जराये के मुताबिक पहले रोज खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के बाद सख्त थकावट महसूस हुई। चंद खिलाड़ियों ने नमाज इशा कुर्सियों पर बैठ कर अदा की। कैंप के दूसरे रोज थकावट के बायस खिलाड़ी ताखीर से नींद पूरी करके उठे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार जेसन गिलेस्पी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है। उनका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदा मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। गिलेस्पी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स के हेड कोच थे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी से राब्ता किया था। गिलेस्पी के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग से मुस्ताफी होने के बाद इस बात को तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मामला तय होने के करीब हैं। जेसन गिलेस्पी का कहना है कि उन्होंने साउदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो कुछ हासिल किया उस पर फख्र है। वो नए मौके तलाश करने के लिए बेताब हैं और अपने करियर में नए बाब को बढ़ाने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर उशना सुहेल को विमेन टेनिस में खिदमात के एतराफ़ पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे एफ़र्ट्स को टेनिस में ऐसे रिकग्नाइज़ किया और स्पेशली मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, मेरी फैमिली थी, तो बहुत अच्छा लगा ये तमगा उनके सामने रिसीव करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिर्फ मेरी एफ़र्ट नहीं है, उनकी भी इतने सालों की एफ़र्ट है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब मैं फील्ड पे हूँ या वैसे कहीं और हूँ तो मेरा हमेशा फ़ोकस होता है कि मैं अपनी कोशिश पे फ़ोकस करूँ और मैं उसको मैक्सिमाइज़ करूँ। मेरे जो फादर भी हैं उनकी टेनिस फैमिली थी, उन्हीं की वजह से टेनिस शुरू की। फिर मैं मदर को बहुत ज़्यादा अपनी मतलब एक अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड होकर उन्होंने मेरी गेम में इतना इंटरेस्ट लिया। लाहौर की कैंप जेल में मुखय्यर हजरात के ताउन से कैदियों के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे मियाँ आबिद। कैंप जेल में 7000 कैदियों के लिए खुसूसी इफ्तार डिनर का एहतमाम। कैदी बच्चों को इफ्तार डिनर में खुसूसी अहमियत दी गई। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नजीर ने भी कैदियों के हमरा रोजा इफ्तार किया। आईजी जेल ने कैदियों की सहूलत के लिए बनाई गई वीडियो कॉल पर कैदी के वालिद से इस सहूलत से मुतल्लिक गुफ्तगू की। मेरा बेटा ही। अच्छा, चलो ये तो फिर फायदा हो गया ना कि आप बैठ के उसका फेस भी देख सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि बच्चे की सेहत का भी पता चल जाता है कैसा है कैसा नहीं। मियां फारूक नजीर का अपने खिताब में कहना था कि कैदियों की इस्लाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। रवां साल 15 करोड़ रुपए दियत की रकम अदा न कर सकने वाले 155 कैदियों को जुर्माने की रकम अदा करके रिहा किया जा चुका है। जब तक आप यहाँ पे रहें, जो बेहतर से बेहतर सहूलत हम आपको देना चाहते हैं या दे सकते हैं वो हम देंगे इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर कैदी बच्चों को तोहफे भी दिए गए। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। लोधरा में नौजवानों और बच्चों को पतंगबाजी से दूर रखने के लिए पुलिस की एंटी काइट कैंपेन के हवाले से तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत के बाद पंजाब के दीगर ज़िला की तरह लोधरा में भी पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी स्कूल में जहाँ पर पुलिस की तरफ से छोटे बच्चों को आगाही फ्राहम की जा रही है। DSP सदर माहर इसहाक सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल को इन्होंने ही बड़े होना है, इन्होंने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो यही इसमें ट्रेंड होकर जाएंगे और ना ऐसा शौक पालेंगे ना इसके करीब जाएंगे। ऐसी तफरीह नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए। पतंगबाजी का शौक इंसानी जानों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ऐसा खेल नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों की जान जाए। पतंग उड़ाना खूनी खेल है, इसको बंद करना चाहिए। खूनी खेल से सबको बचाओ, पतंग फाड़ो, डोर जलाओ। हमें काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी मासूमों की जान जा सकती है। प्लीज़ पतंग ना उड़ाएं क्योंकि किसी की ज़िंदगी आपके शौक से बढ़कर नहीं है। हमें चाहिए कि हम बाइक पर सेफ्टी वायर लगवाएं और अपने आप को बचाएं। DSP साहब का ये कहना था कि छोटे बच्चों को आगाही फ्राहम करने का मकसद ये है कि अगर ग्रास रूट लेवल से तब्दीली आएगी तो वो ऊपर तक जाएगी और उससे माशरे में सुधार पैदा होगा। जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी के वक्त ने मुलाकात की है। मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था, मुल्क की बागडोर बहुत मुश्किल हालात में संभाली है। मईशत की बहाली हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महसूलात की वसूली का निज़ाम जदीद बनाने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन की जा रही है, टैक्स बेस बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत प्रेस की आज़ादी पर यकीन रखती है और इससे मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। लाहौर का शाही किला बहार की आमद के साथ कौसे क़ज़ा के रंगों से सज गया। पाकिस्तान ब्लूम्स और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के ताउन से मुनक़िदा तकरीब में रक़्स दरवेश भी पेश किया गया। तफसील बताएंगे जाहिद शेरवानी। शाही किला में हवेली खड़क सिंह के साथ मुंसलिक जहांगीरी हाता में गोया फूलों की बहार आ गई। तारीखी विरसा और फूलों के हसीन रंगों ने शाही किला के हुस्न को निखार दिया। तकरीब में DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी समेत दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। उनका तो कैप्शन ही ये होना चाहिए, नॉट गन्स बट रोजेस, एंड आई थिंक दैट
that is how you can define a blue Pakistan. पाकिस्तान ब्लूम्स की जानिब से जहांगीरी अहाता को दिलकश फूलों से सजाया गया था, जिन्हें देखने वालों ने बेहद पसंद किया। लाहौर में फूल खिल रहे हैं, मेयो अस्पताल के लिए फंड रेजर हो रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो करे हैं एंड वी वांट टू सपोर्ट देम फुली। हमारा जो सलीम शहजादा था, फूल थे, फवारे थे और वहाँ पे उसकी ख्वाबगाह भी होती थी जनाब, वहाँ पे अब फूलों की एक बहार है। हमारे फ्लोरल आर्ट के और लोगों ने बहुत एफर्ट करके यहाँ पे ये एम्बियंस क्रिएट किया है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि हम जो रिच हेरिटेज है पाकिस्तान की उसको हम प्रमोट करें। मुगल टाइम्स में इनके गार्डन्स में पीकॉक्स और इनके सरू के ट्रीज काफ़ी प्रोमिनेंट होते थे, तो उन्हीं को हमने इसमें दिखाने की दोबारा कोशिश की है। मुगल दौर की याद ताज़ा करते हुए वहाब शाह के रक्स दरवेश ने भी हाज़रीन को खूब महसूस किया। शुरा का कहना था कि फूलों की नुमाइश ने शाही किला के तारीखी हुस्न को मज़ीद निखार दिया है। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।